जय हिंद। आज अपन कक्षा 6 का जो अपना चैप्टर फर्स्ट है, अपनी संख्याओं की जानकारी, इस पे इसका जो सामान्य परिचय है, इसका जो बेसिक है, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे, आपने 5th क्लास का एग्जाम दे दिया, अभी आप आ गए हो जिसमें 6th क्लास में, क्लास 6 में, जिसमें आपको गणित सब्जेक्ट, वैसे तो आपने 5 में भी पढ़ा था, 4 में पढ़ा था, गणित तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। उसमें अपना पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कि अपने जो पढ़ा 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग करनी सीखी है। 5th क्लास में आपने थोड़ा बहुत 4 अंकों तक की संख्याओं को लिखना भी सीखा है, उसको पढ़ना भी सीखा है। इस चैप्टर में अपन आगे बढ़ेंगे, अपनी जो जानकारी है उसको थोड़ा और विस्तृत करेंगे और गहरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अपन यहाँ तक क्या करते, जैसे मान लो अपन संख्याएं लिखते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अपन को गिनती आती है ना। 100 तक लिखेंगे, फिर 500, 1000, 2000, 3000, 4000, इन सब में कितने अंक होते हैं? देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 9 तक कितने अंक है? 1 अंक है। कितना अंक है? केवल 1 ही अंक है। फिर यहाँ से देखिए कितने अंकों की संख्या हो गई? 2 अंकों की। यहाँ से 10 के बाद में अब आगे कहाँ तक? 99 तक, 99 तक कितने अंकों की संख्या रहेगी? 2 अंकों की संख्या रहेगी। और जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे, 99 के बाद में कितना आता है? 100, 100 जिसको अपन बोलते हैं 100। यहाँ पे कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। उसके बाद में 100, फिर आगे चलता रहेगा 101, 102, 103, 104, फिर 200, 300, 400, 500, 600, सब में कितने कितने अंक है देखो। फिर 200 आएगा, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। अब देखो लास्ट में कितना आएगा? 999, 999, 999। ये 3 अंकों की क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अपना जो शुरुआत यहाँ से होगा, हमें बड़ी और छोटी संख्याओं को पहचानना, 4 अंकों की, 5 अंकों की, इस प्रकार से। तो अभी ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। इसके बाद में जो अगली संख्या है, यानी कि यदि इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ने पर देखो ये है 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो देखिए क्या आता है। 1 जोड़ेंगे तो देखो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0, हासिल कितनी बची? 1, वो वापस 1 इसमें जुड़ेगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 की 0, हासिल वापस कितनी? 1। अब 9 में वापस 1 जोड़ेंगे 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1000। ये हमारे पास 999 के जस्ट अगली संख्या, 1 जोड़ने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000। यहाँ से हमारे पास कितने अंकों की संख्या शुरू हो गई? 4 अंकों की संख्या शुरू हो गई। कितने अंकों की शुरू हो गई? 4 अंकों की। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई है 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या फिर हम चलते जाएंगे 1001, 1002, 1003, ऐसे करते करते 1100, 1200, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, और 9000 में 9999 जब अपन लिखते हैं तो देखिए ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ते ही यहाँ पे क्या आ जाएगी? अगली संख्या आ जाएगी, और वो कितने अंकों की आ जाएगी? 5 अंकों की। जैसे ही 9999 में 1 जोड़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? 5 अंकों की संख्या आ जाएगी, और उसका नाम क्या हो जाएगा? 10,000। तो वो भी अपन एक बार देखेंगे, इसको पढ़ते कैसे हैं वो भी एक बार बताते हैं। यानी कि देखो, जैसे हमने 9 था, 9 में 1 प्लस किया, क्या आया? 10 आया। 2 अंकों की संख्या, कुल मिलाकर के जितने अंकों की संख्या लास्ट में सबसे बड़ी होगी उसमें 1 जोड़ेंगे तो अगले अंकों की संख्या आ जाएगी। जैसे ये 1 अंक की संख्या थी, सबसे बड़ी 1 अंकों की संख्या 9, 1 अंक की संख्या सबसे बड़ी कितनी है? 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। फिर ऐसे चलते जाएंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 99, 99 2 अंकों की क्या है? सबसे बड़ी संख्या है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और जैसे ही इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में जब अपन 1 जोड़ते हैं तो अगली संख्या सबसे छोटी आ जाती है, और 4 अंक। यदि मान लो 2 अंकों की संख्या में 1 जोड़ते हैं
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में यदि एक जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या रहेगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और जब हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या रहेगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार ही चलता रहेगा। फिर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें एक जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या रहेगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। इस प्रकार से चलता रहेगा। तो हमें छोटी और बड़ी संख्याओं को पहचानना, जैसे कि मान लो अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000। हमें पता सबसे छोटी मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ दो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे 3 अंकों की आ जाएगी। तो एक बार अपन इन संख्याओं को पढ़ना सीखते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। देखो, ये हमारे पास कितना है, एक। इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई। ये हमारे पास इकाई है। और जब हम संख्याएं लिखते हैं तो इकाई के अंक पे क्या है, फिर इकाई के अंक के बाद में क्या जाएगा। अब इकाई का कितने तक चलेगा, 9 तक चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9। इन सब में क्या रहेगा, अंक कितना रहेगा, एक ही तो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक अंक कितने रहेंगे, एक अंक। और इसके बाद में जैसे ही अगला आएगा 10, इसमें अंक कितने हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। और 2 अंकों की क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या का नाम क्या है, दहाई। इसको क्या बोलते हैं, दहाई, यानी कि 10। दहाई, एक अंक को इकाई, 2 अंकों को दहाई। फिर 3 अंक, 3 अंक किस में आएंगे बताइए। जैसे कि मान लो आप अपन चलते रहेंगे 10 11 12 13 ऐसे करते करते हम 99 तक पहुंच गए, 99। अब इसमें जैसे ही इसके आगे वाली संख्या आएगी 100, इसको 100 बोलते हैं। तो इसमें कितने अंक हो गए, 3 अंक। कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए। और ये तो 2 अंकों की सबसे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। ये आपको पहचानना आना चाहिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 99 99, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या में जैसे ही एक जोड़ते हैं तो हमारे पास अंक बढ़ करके, जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब हमारे पास क्या जाएगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ऐसे करते करते हम चलते रहेंगे। तो 3 अंक यानी कि 99 के बाद में क्या आएगा, 100, 100। इसको बोलते हैं सैकड़ा। क्या बोलते हैं, सैकड़ा। 100, 100। फिर उसके बाद में चलते रहेंगे 101, 102, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 999। लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999। और इसमें जैसे ही एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान रखो, बड़ी संख्या में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो अंक बढ़ जाएंगे। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और जैसे ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें जैसे ही एक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएंगे, अंक बढ़ जाएंगे। 3 की जगह क्या हो जाएंगे, 4। तो यह आ जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी। यह है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और ये है फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या।
इस प्रकार हमारा ये क्रम चलता रहेगा, यानी कि सैकड़ा के बाद में फिर क्या आ जाएगा, हजार। इसको क्या बोलते हैं, हजार, या 1000 भी बोलते हैं, हजार या फिर 1000। वैसे सही में तो 1000 ही बोलना चाहिए, 1000। ठीक, इतना समझ में आया आपको। तो हम 4 अंकों तक तो पढ़ ही रहे थे, 1000 के बाद हम फिर वापस आगे चलते जाएंगे। पहले एक बार 4 अंकों तक देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बाद में हम 5 अंकों पे जाएंगे, फिर 6 अंक पे जाएंगे, फिर 7 पे, इस प्रकार से अपन बढ़ते रहेंगे, है ना। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 1000। इससे पीछे जाएंगे तो फिर 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी, और इससे आगे आएंगे तो फिर 4 अंकों की संख्या, फिर 4 अंकों की संख्या चलती जाएगी। जैसे कि मान लो मैं लिख देता हूँ, अब इन्हीं से हमें संख्या पढ़नी भी सीखनी है। देखो यहाँ से यदि हमें ये आता है तो हम आगे हमारी संख्या पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ 4 अंकों की कोई संख्या लिखता हूँ मैं, देखिए ये 4 अंकों की संख्या हो गई ना। देखो 1 2 3 4 अंक हो गए, इसमें कितने अंक हो गए, 4 अंक। तो आपको ऐसे बोलना है, देखो इकाई, इकाई के अंक पे यहाँ पे क्या है, 7 है। इकाई, दहाई, दहाई में 2 अंक होते हैं, तो दहाई में ये देखो 2 अंक हो गए। दहाई के स्थान पे यहाँ पे कितना है, 6 है। फिर सैकड़ा, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, 3, तो ये देखो सैकड़ा में 3 अंक हो गए। यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 5 है। फिर देखो हजार, 1000, हजार में कितने अंक होते हैं, देखो 1 2 3 4, 4, तो ये देखो हजार, ये 4 अंक। यानी कि हम अंकों को गिन करके पता लगा सकते हैं ये 1000 की संख्या है या सैकड़ा की संख्या है या 10,000 की है। फिर देखो यदि हमें पढ़ना है इसको तो ऐसे बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे क्या आया है, 4 आया है ना, तो ये लिखो 4। 4 किसके स्थान पे है, हजार के स्थान पे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 4 आया हजार के स्थान पे। तो हम पहले कहेंगे 4 किस स्थान पे आया, हजार पे, तो 4000। ठीक है, संख्याओं को शब्दों में लिखना भी सीख लो, है ना, 4000। अब 4 का काम कंप्लीट हो गया, फिर वापस बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे क्या है, 5, तो 5। अब 5 किसके स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे, तो सैकड़ा न लिख के क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, 500। 4500, 4500। अब देखो वापस यहाँ 5 का काम भी खत्म हो गया। अब इकाई, दहाई, दहाई यानी कि 10। अब देखो यहाँ पे दहाई के स्थान पे क्या है, 6, तो क्या हो जाएगा, इकाई और दहाई। अब इनको देखो अपन 100 तक गिनती तो अपन को आती है, ये कितने बताइए, 6 और 7 कितने हो गए, 67। तो 4567, 67। चार 4567, यानी कि हमें हजार सैकड़ा के लिखने, फिर दहाई तक 2 अंकों की संख्या को तो हम वैसे भी लिख सकते हैं ना। 2 अंकों की संख्याओं को लिखना तो हमारे लिए कोई 100 तक गिनती तो अपन 5th क्लास पास करके आए तो हमें आनी चाहिए 100 तक गिनती, है ना, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो यहाँ हमें पहचाना आना चाहिए कि 6 और 7 ये कितना है। जैसे यहाँ पे होता 7 5, तो ये 75। यदि मान लो यहाँ पे होता तो 70, है ना। जैसे कि इसको भी उल्टा कर देते तो ये 57, इसको उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करेंगे। देखो ये अब क्या है, संख्या से पहले 0 का कोई भी महत्व नहीं होता है, तो ये कितना है, 7 है। इसीलिए तो 0 आगे लगाएंगे तो संख्या बड़ी होती जाएगी, पीछे लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो ये 7 है, यहाँ 0 लगाते जाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 0 जब हम आगे लगाते जाएंगे तो अभी 70 हो गया, और लगाएंगे तो 700 हो जाएगा, फिर और लगाएंगे तो 7000 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। तो हमारा ये भी क्वेश्चन आता है, हमें संख्या दे दी जाएगी और बोलेंगे संख्या को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखते समय हमें कुछ भी कोमा नहीं लगानी है। यदि हम अंकों में संख्याओं को लिखते हैं तो अंकों में संख्याओं को लिखते समय हमें कोमा लगानी आनी चाहिए। तो देखिए कोमा कैसे लगाते हैं, तो एक बार यही संख्या में वापस लिख देता हूँ, 4567। अब देखिए सबसे पहले कोमा कहाँ पे लगेगी, सैकड़ा के स्थान पे। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कोमा लगा दो बस। और यदि मान लो संख्या और बड़ी होती तो, जैसे कि मान लो इसी संख्या को और बड़ा कर लेते हैं। आप देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब अगली जो भी कोमा लगेगी वो 2 अंकों के बाद में,
ठीक है, अगली कोमा 2 अंकों के बाद में लगती रहेगी। तो ये 2 आगे वापस मान लो अंक आएगा तो फिर 2 अंकों के बाद, यानी कि सबसे पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में लगातार लगती रहेगी। इस प्रकार से अपने कोमा लगाना भी सीख लिए। ये भी चूसना रहेगा, जैसे कि मान लो हमें 3-4 संख्याएं दे देंगे और बोलेंगे दी गई संख्याओं में कोमा का प्रयोग कीजिए। इसको विराम बोलते हैं, हमें विराम दे करके बोलना चाहिए कोमा, कोमा, या इसको बोलते हैं विराम, है ना। बोलने से पहले थोड़ा विराम, जैसे कि मान लो ये संख्या है अपनी 567, तो पहले यहाँ पे कोमा लगाए तो 4567, इस प्रकार से। देखिए और संख्या लेते हैं। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास हमें संख्याओं के बीच में तुलना करनी भी आनी चाहिए। जैसे कि मान लो 3-4 संख्याएं लिख लेते हैं अपन, ये पहली, फिर 4, 5, 6, 7, ये दूसरी, 2, 9, 7, 6 तीसरी, 3, 5, 4, 2, ये 3-4 संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आपको पहचान आना चाहिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो देखो अब हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का पता किधर से चलेगा, इधर से चलेगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं कि 4 अंकों की संख्या है तो ये किस में जाएगी, 1000 में जाएगी। 4 अंकों की संख्या किस में चली जाएगी, 1000 में। तो देखो 4 अंक की संख्या है, ये 1000 की होगी। तो देखो यहाँ 3 लिखा हुआ ना, 3000। अब 3 से बड़ा क्या होता है, 4 होता है, तो 4000 भी 3000 से बड़ा तो 4000 ही होगा। फिर ये देखो 2, अब 2000 मतलब ये 3000 से भी छोटा है और 4000 से भी छोटा है, क्योंकि 2 3 से भी छोटा होता है और 4 से भी छोटा होता है। फिर यहाँ पे देखो ये भी 3000 है, तो 3000, तो ये देखिए ये वाली संख्या है, ये इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी और इससे भी छोटी होगी। ठीक है, 2976, ये संख्या कितनी है, 2000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 भी कितना है, 2 है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, कोमा। तो 2000, फिर सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 9 है, तो 2900। अब इसको तो आपको बोलना ना चाहिए, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 100 तक गिनती में आता है। तो 2976, 2900, सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 9 है, तो 9 लिख करके आगे 100 लिख दो। सैकड़ा को फिर हम संख्याओं में लिखते तब क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं इसको, 100। तो 2000, सैकड़ा के स्थान पे 9 था तो 900, फिर आगे कितना है, 76। और शब्दों में जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो उसके बीच में कोमा नहीं लगाते हैं, अंकों में लिखते हैं तब हम कोमा लगाते हैं। ये हमारे पास, अब ये सबसे छोटी संख्या हो गई। अब मान लो कि ये तो हमें पता चल गया, 1000 में ही पता था कि ये 2000 सबसे छोटी है, फिर 3000। अब इन दोनों में कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये भी 3000 है, ये भी 3000 है। तो फिर आगे वाली संख्या पढ़ते हैं। देखिए अब इन दोनों में देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 3456। और इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 3500। अब देखिए 5 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, तो 5 बड़ा होता है। तो यही पता चल गया, ये संख्या इससे बड़ी है, इससे कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, तो 3542 इससे बड़ी है। और फिर इससे बड़ी तो देखो 3 क्या आ गया, 4 आ गया, तो 4576, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 4500, आगे कितना है, 67, तो 67 लिख दो, 67। ये कितना है, 3000, 3542। और ये 3456। ये लो, यानी कि यदि आप पहचान लेते हो तो फिर आप
जैसे 1000 की संख्या, अभी हमने 4 अंकों की संख्याओं में छोटा और बड़ा करना सीखा है। हमें ये चारों की चारों संख्या जमाना भी आना चाहिए, जैसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम, वो क्या होता है वो भी समझते हैं। पहले ये जो हमारी जो ये क्रम चल रहा है इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। जैसे 4 अंकों की संख्या आ गई, उसके बाद में 5 अंकों की अब हम ये देख करके बता सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये तो बीच की संख्याएं हैं 4 अंकों में, तो सबसे छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी 1000, क्योंकि इससे पीछे चलेंगे तो फिर 999 आएगा जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। हमें तो 4 अंकों की सबसे छोटी लेनी है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही आएगी। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो अपन लिख लेते हैं, बड़ी संख्या में आपको 9 लिख लेनी है। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे, जैसे कि मान लो आपसे पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, कितनी पूछी है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में तो आपको सोचना ही नहीं है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूछी है तो जितने अंकों की पूछी है उतने ही 9 लगा दो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये लो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने अंक पूछे हैं 4 अंक पूछे हैं, तो 1 2 3 4, 4 बार 9 लिख दिया, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। मान लो आपसे पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो कितने अंकों की पूछी है 5 अंकों की, तो 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। अब क्योंकि इससे आगे जैसे ही चलेंगे तो फिर आगे वाली संख्या आ जाएगी और वो सबसे छोटी हो जाएगी। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया था ना अभी, इसमें जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो फिर 6 अंकों की, 1 अंक बढ़ जाएगा, फिर 1 जोड़ते ये सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की, इससे बड़ी अब नहीं होगी, इससे बड़ी तो फिर यही है सबसे बड़ी 5 अंकों में। इसके बाद में 6 अंकों की शुरू हो जाएगी, और इसके बाद में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो इसके बाद में 5 अंकों की शुरू हो जाएगी, इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे, तो आपको छोटी और बड़ी संख्या पहचाननी आ गया होगा। आपको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा ये भी बोलना आना चाहिए, यह आपको याद होना चाहिए। आज अपना क्या है, ये चैप्टर में सामान्य परिचय है, तो आपको यदि आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप जो चैप्टर के क्वेश्चंस है वो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। देखो 1000 के बाद में फिर क्या आ गया, फिर 1000 की संख्या चलेगी 4 अंकों की, कहाँ तक चलेगी 9999 तक चलेगी, वहां तक सब 4 अंकों की। इसके बाद में क्या आ जाएगा 9999 में जैसे ही अपन 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ती हमारे पास क्या आ जाएगा 10,000, क्या आ जाएगा 10,000। अब इसमें अंक जोड़िए, अंक गिनिए 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और इसका नाम क्या हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की। और उसके बाद में फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9,900, 4 अंकों की ये 9,999। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों तक तो पढ़ रहे थे। अब हमने 5 अंकों को क्या नाम दिया 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसीलिए तो अपन कोमा फिर 2 पे लगाते हैं। अब देखिए 2 अंकों को साथ में लेना है, क्योंकि दहाई में कितने अंक होते हैं, दहाई में 2 अंक होते हैं, तो बताइए कितना है 9 तो ये 99 है, तो 99, ये लो 99। अब 5 अंकों में कितना लगता है 1000 लगता है, 10,000, 10 में दहाई में अंक कितने आते हैं 2, तो ये हमने 2 अंक ले लिए यहाँ पे 99। आगे क्या लगाना है 10 के स्थान पे वहां पे क्या है 99 है, तो ये तो हो गया इसका काम। तो अब आगे बचा क्या है 1000, 99,000। अब आगे अपना जो काम चल रहा है वही है 99,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे क्या है 9 है, 99,000 9 सैकड़ा के स्थान पे तो यहाँ पे 100 लगा देंगे 900। आगे वापस कितना है 99, ये लो 99,999। तो ये हमारे पास क्या आ गया 10,000। और 99,999 में जैसे ही अपन 1 जोड़ देंगे तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 0 कोमा लगाओ,
फिर वापस आगे कोमा 2 अंकों के बाद में, तो ये 2 अंकों के बाद में इधर ही एक ये ला बच गया। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 लाख। 1 लाख इसको बोलते हैं 1 लाख। 1 लाख कब आता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे 5 लाख, सॉरी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे हमारे पास क्या रहेगा, 1 लाख। और 1 लाख की संख्या में अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक होते हैं। तो ये हमारे पास आ गए 6 अंक। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब वापस आगे चलता रहेगा, है ना। जैसे 1 लाख 1, 1 लाख 2, ऐसे चलते चलते कहां तक चले जाएंगे। यानी कि अब मान लो आपसे पूछ ले, ये तो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, आप 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी तो पूछ सकते हैं, है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने क्या बोला, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने ही बार क्या लिख दो, 9 लिख दो। जैसे इस बार अपन क्या लिख रहे हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए अपन देखो 9 को कितने बार लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि लाख की संख्या, लाख की कोई भी संख्या होती है उसमें अंक कितने आएंगे, 6 अंक आएंगे। हजार की जैसे 10,000 20,000 53,000 35,000, इसमें कितने अंक आएंगे, यानी कि 10,000 की संख्या में 5 अंक आएंगे, 1000 की संख्या में 4 अंक, सैकड़ा की संख्या में 3 अंक। यानी कि अपन संख्या देखते ही बता सकते हैं। यदि 2 अंकों की है तो वो दहाई यानी कि 10 और 99 के बीच में जाएगी। 3 अंकों की है तो वो 100 सैकड़ा और 999 के बीच में जाएगी। 4 अंकों की है तो 1000 और 9999 के बीच। इस प्रकार अपन संख्याओं को गिन करके ये पता लगा सकते हैं। ये कितना हो गया, 1 लाख। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलो इसका नाम लिखते हैं अभी अपन। अभी इसका नाम लिखते हैं। देखो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है ना। बड़ी संख्या लिखने के लिए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों की पूछे उतनी बार 9 लिख दो। तो 1 2 3 4 5 और 6 अंकों की पूछी है तो 6 बार 9 लिख दिया। अब कोमा लगाओ, सबसे पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर आगे 2 अंकों के बाद। अब बोलो यहां से, यह आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कहां तक आ गए, लाख। लाख के स्थान पे कितना है, 9 है, तो ये लिखा 9 लाख। क्योंकि ये 9 किस स्थान पे है, लाख के स्थान पे है, 9 लाख। फिर आगे देखो यहाँ पे कोमा लगी हुई ना, 2 अंकों को साथ में लेना है। 2 अंकों को साथ में लेना है तो ये कितना, 99। अब बताओ क्या है ये, 1000 है ना। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 वाली लाइन है। तो 99,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे कितना है, 9। और सैकड़ा को लिखते किससे, 100 से, 900। और अब वापस 2 ले लो, 999। ये हो गई अपनी संख्या, 9,99,999। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 9,99,999। इसमें जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या रहेगी। क्योंकि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ रहे हैं। इसमें कितने अंक हैं, इसमें 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। इसमें कितने अंक थे, इसमें 5 अंक थे। कितने अंक थे, 5 अंक। इसमें कितने अंक थे, 4 अंक, है ना। ऐसे इसमें 999 में कितने अंक थे, 3 अंक। और जैसे ही 1 जोड़ा, 4 अंकों की सबसे छोटी आ गई। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी में 1 जोड़ा तो 5 अंकों की सबसे छोटी आ गई। फिर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो 6 अंकों की संख्या आ गई। फिर 6 अंक की संख्या में 1 जोड़ेंगे, अब आ जाएगी 7 अंकों की। कितने अंकों की, 7। देखो 6 अंक की संख्या में 0 कितने थे, 1 2 3 4 5 और फिर 1 आ गया। अब ये 7 अंक की है तो इसमें 0 कितने हो जाएंगे, 6 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। कोमा लगाएंगे, सबसे पहले 3 अंकों के बाद में, फिर आगे 2 अंकों के बाद में लगाते जाएंगे। ये लो 2 अंक, अब आगे कुछ है नहीं तो 2 अंक पे आगे छोड़ दिया।
आगे निरंतर दो दो अंक पे लेके जाएगी। अब बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये क्या हो गया? 10 लाख। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 10 लाख। क्या बोलेंगे इसको? 10 लाख। और ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये 10 लाख हो जाएगी, है ना। अब 10 लाख में बोलते जाएंगे 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्योंकि 7 अंकों की संख्या बीच में चलती रहेगी, 11 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ऐसे पूरे। ये तो जीरो है, यहाँ पे संख्याएं भी आ सकती है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहां तक चली जाएगी? देखो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो मैंने बोला ना जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतनी जीरो लगा, 9 लगा दो। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो कितने अंकों का पूछा है? 7 अंकों का। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखो 9 कितनी बार लिखेंगे? 7 बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। कोमा लगाओ। देखो पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। अब क्योंकि आगे तो 2 ही है तो यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे कहाँ कोमा लगाओगे? आगे कोई संख्या ही नहीं है तो यहीं पे। अब बोलो इकाई दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के स्थान पे, क्योंकि 10 में डिजिट कितने आते हैं? 10 में कितने अंक है? 2 अंक। तो हम 2 अंक साथ ले लेंगे। ये कितना है? 99। 99। अब हजार थोड़ी बोलेंगे। बताओ ये किस स्थान पे आया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पे आया है तो 99 लाख। क्या बोलेंगे इसको? 99 लाख। क्योंकि यहाँ पे 10 के स्थान पे देखो, यहाँ बोलो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 2 अंक है ना 10 लाख पे। तो 10 लाख पे हमारे पे देखो, ये देखो 2 अंक। तो 10 के स्थान पे पहले तो यहाँ पे हमारा 10 है, यहाँ कितना है? 99। तो 99 लाख। इसको कितना बोलेंगे? इसको सीधा ही बोलेंगे 10 लाख, क्योंकि आगे कोई संख्या ही नहीं है। तो ये सिंपल 10 लाख है। यहाँ पे संख्या है तो नाम लिखेंगे इसका 99 लाख। अब आगे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। वापस कितना? 10,000 में 2 अंक लेते हैं ना। देखो 10,000 में फिर से 2 अंक। तो 2 अंकों के स्थान पे क्या है? 99। वापस 99। तो फिर से लिखेंगे 99। लेकिन ये है किसके स्थान पे? 99 हजार के स्थान पे है। तो हजार। फिर वापस देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पे कितना है? 9 है। तो 9। और सैकड़ा को लिखते हैं कैसे? 100 से। तो 900। अब लास्ट में 2 अंकों की बची है। ये कितना है? 99। 999। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 99 लाख, 99,999। ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो फिर क्या आ जाएगी? अगली संख्या 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। देखिए ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7। कोमा लगाएंगे 2 अंक। पहले 3 अंक के बाद में, फिर 2 2। 99 लाख, 99,999। इसमें जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो अगली संख्या हमारे पास आ जाएगी 8 अंकों की। और 8 अंकों की संख्या में जीरो कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 जीरो लगा दी। कोमा लगाएंगे 3 अंकों के बाद में, फिर 2 फिर 2। अब ये यहाँ पर 1 अकेला बचा ना, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1। और ये जो इतनी 8 अंकों की संख्या है इसको बोलते हैं करोड़। 10 लाख के बाद में क्या आ जाएगा? करोड़। 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़। ये भी इसमें बोलते हैं ना 1 करोड़। वो ये 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। और ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे निकाल देंगे? बताओ। देखिए बताओ बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? इधर से बताओ। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होगी। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो लिख देंगे भाई।
8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों की लिखनी है उतनी बार 9 लगा दो। तो 8 अंकों की लिखनी है, 8 बार 9 लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 बार हमने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अच्छा हमें 8 अंकों की लिखनी थी, हमने तो 9 अंक लगा दी। देखो इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने ही 9 लगाने। तो ये कितनी हो गई, कोमा लगाओ आप, पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। अब आगे 2 अंक मिल नहीं रहे हैं तो यहीं पे छोड़ दिया। अब इकाई दहाई बोलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे करोड़ की जगह पे आया क्या है, 9। तो 9 ये किस स्थान पे बैठा है भाई, इसका पद क्या है, मुख्यमंत्री पे है, राज्यपाल पद भी तो होता है ना। तो ये 9 तो है लेकिन कहाँ पे बैठा है, ये करोड़ पे बैठा है, ये करोड़ वाली सीट पे बैठा है। तो 9 करोड़, करोड़ वाली सीट पे बैठा है ना। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10 जहां पर भी आ जाए हमें संख्या कितनी लेनी है, 2 एक साथ लेना है, कोमा भी लगा रखी ना, 2 एक साथ लेनी। तो यहाँ पे 2 एक साथ, यहाँ पे है क्या, इसको बोलते हैं 99। तो 99। अब ये 99 तो है लेकिन इसकी सीट कहाँ, कौन सी सीट पे बैठा है, तो वापस देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख वाली सीट पे बैठा है। तो 99 लाख, 99 लाख ऐसे मत लिख देना 99 10 लाख, नहीं नहीं 99 10 लाख नहीं, क्योंकि 10 में 2 अंक आते हैं तो 99 में भी तो 2 अंक है ना। तो 99 लाख। ठीक, फिर आगे चलो, यहां तक हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब ये है तो ये भी 99, लेकिन ये कहां पे बैठा है, हजार वाले स्थान पे। तो 99,000, 99,000, यहां तक भी अपना काम हो गया। अब आगे ये कितना है, 999। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये भी 9 के स्थान पे बैठा है, सॉरी 100 के, 9 है लेकिन 100 के स्थान पे बैठा है। 900, आगे क्या हो जाएगा, 99। तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। और ये है क्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ये आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में बढ़िया से, बढ़िया तरीके से। 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, सब लिखा है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, क्योंकि इनमें प्रश्न बनता है। और फिर आपको ये याद करना है बस। अब एक और बचा है, 1 करोड़ की बाद में क्या जाएगा, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, उसमें फिर वापस 1 जोड़ो। तो देखो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 99 है, 9 करोड़ 99 लाख 99,999। ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें जैसे ही 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 9 अंक की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1, पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर आगे 2 अंक के बाद में कोमा लगाते रहिए। अब आगे 2 अंक हो गए तो आगे कुछ है नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया। इसका नाम देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10। और ये किस सीट पे बैठा है, ये 10 करोड़ वाली सीट पे बैठा है, 10 करोड़। ये करोड़ वाली सीट पे ये 10 है लेकिन कहाँ पे बैठा है, करोड़ पे बैठा है, 10 करोड़। और ये क्या है, 9 अंकों की सबसे 9 अंकों की सबसे 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये क्या है, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या वैसे लिखेंगे, 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कितने अंक डाल देंगे, 9 बार 9 लिख देंगे। तो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10 करोड़ में अंक कितने हैं, 9 अंक हैं। तो ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब इसको आपको लिख के बताना है कितनी हो जाएगी, ऐसी तरीके से। तो अब की बार कोमा लगाओ, 3 3
तीन, पहले शुरुआत में कोमा 3 अंकों के बाद में, फिर 2 अंकों के बाद में। तो यहाँ पे आ गया है नहीं तो 2 पे छोड़ दिया। ये कितना हो गया 99 तो है, लेकिन ये बैठा कहाँ पे है, करोड़ पे बैठा है। तो 99 करोड़ 99 लाख 99,999, ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उसके बाद में आगे आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको यहीं तक ध्यान रखना है। वैसे इसके बाद में 10 अंकों की संख्या अरब आ जाएगी, 1 अरब है ना, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको यहीं तक इकाई दहाई। अब मैं एक बार ये मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये आपको याद करना है किस में कितने अंक होते हैं। ठीक है, ये 3, इसमें 5 अंक थे, इसमें 4 अंक, ये 3 अंक, ये 2 अंक और ये 1 अंक। ठीक, ये देखो, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्याएं मैंने आपको आसानी से बता दिया, जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछे उतने ही बार 9 लिख दो। 4 अंकों की पूछे तो 4 बार 9, 5 अंकों की पूछे तो 5 बार 9, और छोटी संख्या पूछे तो ये आपको इकाई में कितने अंक होते हैं, 1 अंक। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ तक आपको ये क्या कर लेना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यदि आपको याद नहीं रही है तो आप संख्या नहीं पढ़ पाओगे। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख देता हूँ, अब ये 5 अंकों की, मान लो मैं 5 अंकों की कोई भी संख्या लिखता हूँ, जैसे 5 अंकों की कोई भी संख्या ये रही, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसमें 5 अंक आ गए ना, सबसे पहले आपको कोमा लगा लेनी चाहिए। तो पहले कोमा 3 अंकों के बाद में, अब आगे 2 अंकों के बाद में लगाते हैं, लेकिन आगे अंक नहीं है। ये 5 अंकों की संख्या। अब इसको आपको कोई पूछ ले कि बताओ भाई ये कितना है, तो आप ये याद होगा तभी तो बता पाओगे। आप ऐसे बोलोगे कि भाई इकाई के स्थान पे 7 है, इकाई, दहाई, ये तो 97 हो गया। आइए बोल जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपने देखा अच्छा 5 अंकों की संख्या है, तो हमें 10,000, 10 में अंक कितने हैं, 2, तो ये दोनों एक साथ लेंगे अपन। तो ये है कितना, 5 से 7, बोलो भाई 5 और 7 57। तो 57 अभी किस सीट पे बैठा है, 1000 वाली सीट पे बैठा है। तो 57,000। यहां तक हमने काम पूरा कर लिया। अब आगे बताओ इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा की जगह पे क्या बैठा है, 6, तो 6। अब बताइए सैकड़ा, ये 6 तो है, लेकिन सीट कौन सी इसकी, 1000 वाली है, 100 वाली है। तो 3 नंबर पे बैठा है, तो 100 वाली सीट है, तो 600। और आगे दहाई, तो 97। ये लो 57,697। इस प्रकार से, यानी कि अगर आपको ये चीजें याद होती हैं तो आप कोई भी संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हो, और आप छोटी और बड़ी का भी पता लगा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं जस्ट, अब मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके जो चैप्टर है उसका बेसिक है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है। ये अपनी ये कौन सी पद्धति है, ये अपनी इंडिया की पद्धति है, जो अपना भारत है ना, भारत में ऐसे अपन संख्याओं को गिनते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। पहले भारत वाली तो पूरी करते हैं। देखो जैसे कि मान लो मैंने अभी लिखा क्या, 57,697 लिखा। अब मान लो मैं इसी के पास एक संख्या लिख देता हूँ, 57,695। आपको पूछ ले इन दोनों में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो आप देखोगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी 600 है, ये भी 600 है।
अब यहाँ आकर क्या पकड़ोगे इसको कि ये 97 है, ये 95, तो 95 बड़ा होता है 97, 97 बड़ा होता है, तो ये 97 आपका, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर इधर से भी तो आप पता लगा सकते हो, सबसे पहले यहाँ पता लगाएंगे, है ना। और वैसे यदि अलग अलग, जैसे मान लो ये कोई संख्या है और एक संख्या ये है, ठीक। अब इन दोनों में पता लगाना है, तो अब अपन को देखते ही पता चल गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना है 69। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये कितना है 70। ये 69,000 होगा, ये 70,000 होगा। 69,000 ज्यादा होता है 70, तो 69 ज्यादा होता है, 69 होता है कम और 70 होता है ज्यादा, तो ये संख्या हो जाएगी बड़ी और ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी। इस प्रकार से आपको इकाई, दहाई बोल करके संख्याओं में बड़ी और छोटी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए बड़ी और छोटी क्रम में जमा ना रहता है, उनको क्या बोलते हैं, एक बार वो भी देखो। दो प्रकार के क्रम से हम जमाते हैं संख्याओं को। एक तो होता है आरोही क्रम, कौन सा क्रम, आरोही क्रम बोलते हैं इसको, आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, बस दो ही क्रम होते हैं। आरोही क्रम में क्या होता है, आरोही क्रम में अपन संख्याओं को बढ़ते हुए रूप में लिखते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ये जो क्रम होता है ये आरोही क्रम होता है। इस क्रम में संख्याओं को, इस क्रम में संख्याओं को उसके बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है। बढ़ते क्रम में कैसे, जैसे मान लो किसने दे रखा है 10, फिर दे रखा है 99, फिर मान लो दे रखा है 105, फिर दे रखा है 999, फिर मान लो आपको दे रखा है 1015, फिर मान लो आपको दे रखा है 21,000, इस प्रकार से, है ना। देखो कोमा लगानी बन चाहिए, पहले 3 अंकों के बाद में, फिर 2 3 अंक के बाद में, और यहाँ तो कोमा लगाने की जरूरत है क्योंकि 3 अंक के बाद में यहाँ 3 अंक है इसमें। तो देखो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है ना, देखो सबसे छोटी संख्या 10, उससे बड़ी 99, उससे बड़ी 105, उससे बड़ी 999, उससे बड़ी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1000 सैकड़ा के स्थान पे 0 है तो कुछ नहीं बोलेंगे, 1000 सैकड़ा 0 है तो सैकड़ा 0 हो गया, 1000 ये कितना है 15, तो 1015। यहाँ पे मान लो ऐसे होता, आप देखो सैकड़ा के स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 10,000 के स्थान पे तो क्या है 1 है, 1000 सैकड़ा के स्थान पे कितना है 1, तो 100, और ये कितना है 15, तो 15, ये लो 1115। यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे कुछ था नहीं तो इसको हम सीधा ही खा गए। देखो इसको कैसे बोला फिर 1000, क्योंकि हजार के स्थान पे तो है 1, तो 1000। अब यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे 0 है तो फिर क्या ऐसे थोड़ी लिखेंगे 0 ऐसे नहीं लिखना, है ना, 0 नहीं लिखना। तो ये 0 है तो इसको छोड़ो, सैकड़ा नहीं है, सीधा ही लिख दो क्या 15 है, ये लो बस 1015। यहाँ पे यदि कुछ होता 8 होता, देखो यहाँ पे मान लो यदि 0 के स्थान पे 8 होता तब हम क्या बोलते, देखो ये तो 1000 के स्थान पे क्या बैठा, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के स्थान पे 1 बैठा है, तो 1000, हजार के स्थान पे कौन बैठा है, हजार वाली सीट पे 1 बैठा है। मान लो हजार वाली सीट पे ये संख्या ऐसे होती, अब हजार वाली सीट पे कौन बैठा है, 4 नंबर पे 2 बैठा है, तो अब हम क्या बोलते हैं 2, कौन सी सीट पे बैठा है, हजार वाली सीट पे बैठा है तो 2000। अब सैकड़ा वाली सीट पे कौन बैठा है, 8 बैठा है, तो 8, कौन सी सीट पे बैठा है, 100 वाली पे बैठा है, तो 800 और 15, ये लो, है ना। इसको कैसे बोलते हैं 1000, ये हजार वाली सीट पे 1 बैठा है, फिर सैकड़ा वाली 100 वाली सीट पे 8 बैठा है, तो 800, बस लिखते जाना अपन को, तो और फिर क्या हो जाएगा 15। ये अपन, अब अपन 9 अंकों तक कोई भी संख्या हो, यदि अपन को
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वो अपने दिमाग में है। भाई लाख में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। 10 लाख में कितने अंक होते हैं? 7 अंक होते हैं। फिर करोड़ में कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। यानी कि यदि 8 अंकों की कोई संख्या है तो वो पक्का ही किस में बोलनी पड़ेगी? करोड़ में चली जाएगी। 9 अंकों की कोई संख्या है तो फिर वो 10 करोड़, यानी कि 10 करोड़ से ऊपर होगी। वो 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 99 करोड़ तक, 99 करोड़ तक चली जाएगी। उसके आगे फिर क्या जाता है? 1 अरब आ जाता है। उसको अपन को एक बार ध्यान में नहीं रखना है। आप तो 10 करोड़ तक याद रखो, है ना। तो वो कब ध्यान में रहेगा और ये छोटे बड़े कब देख पाएंगे? जब अपन को इकाई दहाई वाला याद रहेगा तब। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम, इस क्रम में अपन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में जैसे ऐसे लिख लिया, देखो सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये हमारे पास कितना है? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये बताओ 2 अंक साथ में लेने ना, 10,000 में 2 अंक साथ में लेने, तो ये कितना है? 21 है। ये 21 कौन सी सीट पे बैठा है? 1000 वाली सीट पे बैठा है, 21,000। अब आगे अपन बोले सैकड़ा के स्थान पे 0 है, इधर भी 0 है, तो आगे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, इतना बोलेंगे 21,000। ऐसे थोड़े बोलेंगे 21,000 0 0 0 नहीं। तो आगे यदि 0 है तो कुछ नहीं लिखना है, 21,000 लिख के छोड़ देना है। ठीक, जैसे मान लो यहीं पे ऐसे होता, 1 के स्थान पे 0 होता, तब क्या बोलते हुए? तब ये 20 है, किस स्थान पे बैठा है? 1000 पे बैठा है, तो ये क्या हो जाता? 20,000 हो जाता, है ना। इस प्रकार से अपन करते रहे। आरोही क्रम समझ में आ गया ना। इस क्रम में अपन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, और अवरोही क्रम उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। देखो आरोही, आप शब्द बोलोगे ना, शब्द में देखो आरोही बढ़ते हुए क्रम, अवरोही, अवरोही यानी कि क्या हो जाएगा? घटता हुआ क्रम हो जाएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? घटता हुआ क्रम। तो चलो घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? इस क्रम में संख्याओं को, इस क्रम में संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं, घटते हुए क्रम में लिखते हैं। बस यही नाम याद रखना है, घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है। इनकी भी परिभाषा आ जाती है, ऐसे आ जाता है। आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम, इस क्रम में अपन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम में, इस क्रम में अपन संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। आप घटते हुए क्रम बोले तो यानी कि हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, जैसे उसी को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 21,000। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 21,000। अब 21,000 से छोटी कौन सी है? 1015। तो फिर हमने 1015 लिख दिया। 1015 से छोटी कौन सी है? 999। 999 से छोटी कौन सी है? 105। 105 से छोटी कौन सी है? 99। 99 से छोटी कौन सी है? 10। और 10 से भी छोटी लिखनी चाहिए तो 9। 9 से भी छोटे लिखनी चाहिए तो 8, 7, 5, 6, ना। इस प्रकार से सबसे छोटी 4, 5, 3, 2, 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, है ना। इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या 1 अंक की ये रही, ये 1 अंक की भी है, सबसे छोटी भी है। ये कौन सा क्रम बताओ? सबसे पहले हमने सबसे बड़ी संख्या लिखी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। ये क्रम कौन सा है? ये घटता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है? घटता क्रम। संख्याओं का घटता क्रम है, इसलिए इसको कौन सा क्रम बोल दिया? अवरोही क्रम। और यहाँ पे संख्याओं का कौन सा क्रम है? बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम। इसलिए यहाँ पे हमने कौन सा बोल दिया? आरोही क्रम। अगले वीडियो में अपन अंतरराष्ट्रीय जो अपनी जो पद्धति है, ये भारतीय पद्धति है। अगले वीडियो में अपन अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जैसे अपने यूट्यूब पे देखते हैं ना, मिलियन पे भी जाते हैं, मिलियन ना, फिर आज जाते हैं बिलियन, ट्रिलियन। ये जो पद्धति है बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन वाली, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। उसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।